शर्जीना के वालिदैन आते हैं शर्जीना और मुस्तफ़ा को अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए, क्योंकि पिछले एपिसोड्स में आप लोगों ने देखा कि मुस्तफ़ा को उसका अब्बू अपने घर से निकाल देता है और उसके साथ फिर शर्जीना भी चली जाती है। खैर जब वो लोग शर्जीना और मुस्तफ़ा लोगों के घर आते तो मुस्तफ़ा तो साफ साफ इनकार कर देता और फिर शर्जीना भी कहती है कि जब मुस्तफ़ा नहीं आ रहा तो मैं वहाँ क्या करूंगी और मैं इस हाल में मुस्तफ़ा को अकेले नहीं छोड़ सकती और मुस्तफ़ा के साथ मैं इस हाल में बहुत खुश हूँ। खैर जैसे शर्जीना के माँ बाप उनके घर से निकल जाते हैं वहाँ पर मुस्तफ़ा काफी ज्यादा नाराज हो जाता है, क्योंकि शर्जीना का बाप कहता है कि ये कचरा कुंडी है, तुम इसको कितना भी साफ कर लो इस जगह को ये कचरा कुंडी ही रहेगी। तो मुस्तफ़ा को ये लगता है कि उन्होंने ये बातें इस जगह के लिए मेरे लिए कही थी, मैं सब समझता हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। फिर मुस्तफ़ा नाराज होता है कुछ बातों पे और वो फिर शर्जीना को कहता है कि तुम अपने माँ बाप के यहाँ चले जाओ, जब मैं तुम्हारे लायक कोई घर बना लूंगा अच्छा सा रहने लायक तो फिर मैं तुम्हें भुला लूंगा। लेकिन फिर ये बात शर्जीना को काफी ज्यादा बुरी लगती है और वो वहाँ पर रोने लगती है, उसका भी मूड ऑफ हो जाता है। फिर उसको मुस्तफ़ा मना लेता है और कहते हैं नाराज मत हो, चलो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं करूंगा, ना मैं ये कहूंगा कि तुम अपने माँ बाप के यहाँ चले जाओ। और उसके बाद फिर मुस्तफ़ा साहब के माइंड में एक बात तो फिक्स हो जाती है कि पैसा कमाना है, पैसे के बगैर दोस्त जिंदगी नहीं है। और पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह वो ऑनलाइन काम करते हैं कंपनी के साथ डेवलपर का, और फिर मुस्तफ़ा साहब रात भर बैठकर सिर्फ और सिर्फ गेम की कोडिंग ही करता रहता है। इस बात पे काफी ज्यादा डांटती भी है शर्जीना मुस्तफ़ा को कि तुम अपने सेहत का ख्याल नहीं रख रहे, लेकिन मुस्तफ़ा उसको इग्नोर करता है। तो खैर फिर शर्जीना के माँ बाप जब वहाँ से जाते हैं दूसरे दिन फिर शर्जीना का बाप ये सोचता है ठीक है शर्जीना को मुस्तफ़ा के साथ रहना है तो ठीक है, लेकिन हम इनकी थोड़ी बहुत तो हेल्प कर सकते हैं ना, एक बाप होने के नाते मैं इतना तो कर सकता हूँ उसके लिए। तो शर्जीना का बाप अपनी बेगम से ये फरमाते हैं कि मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए शर्जीना के लिए और मैं चाहता हूँ कि हम उस पैसों से फ्रिज वॉशिंग मशीन कुछ ऐसी ही बुनियादी चीजें घर के लिए खरीदे ताकि उसमें उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो उनकी बेगम उनको मना करते और कहती है कि मुस्तफ़ा को ये बात काफी ज्यादा बुरी लगेगी, आप ऐसा करें हम ये पैसे जो हैं वो शर्जीना को छुप के दे देंगे, इससे मुस्तफ़ा को भी पता नहीं लगेगा और हमारी बेटी भी खुश हो जाएगी और आपका दिल भी मुतमईन हो जाएगा। फिर अगले दिन जब शर्जीना अपने ऑफिस में होती तो ऑफिस में ही उसकी अम्मी का उसको कॉल आता है कि तुम मेरी तरफ चक्कर लगाओ, मेरा कुछ काम है तुम्हारे साथ। तो जब शर्जीना मोहतरमा वहाँ पर चक्कर लगाती है उसकी अम्मी फिर उसको हाथ में पैसे पकड़ते कि ये तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे लिए दिए हैं, तुम इससे अपने जरूरत की चीजें खरीद लो। तो शर्जीना उस पैसों को रखने से इनकार करती है और कहती है अपनी अम्मी को कि इसी पैसों की वजह से तो फड्डे चल रहे हैं, और अपनी मम्मी को कहती है कि हमारे घर पहले शर्जीना की बहन भी आई थी 1 लाख रुपए लेकर, लेकिन हम लोगों ने उनसे भी पैसे नहीं लिए, मुस्तफ़ा ने साफ साफ इनकार कर दिया उसको भी, और मैं आपसे पैसे लेकर उसका मान नहीं तोड़ सकती, सो प्लीज आप ये पैसे अपने पास रखिए, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। और वो कहकर फिर वो चली जाती है एक फ्लावर्स वाले के पास जहाँ पर उनको कुछ फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, वो अपने घर के डेकोरेशन के लिए लेने लगती है शर्जीना। और फिर इसी बीच में वो मुस्तफ़ा को भी कॉल करती है कि आप आइए यहाँ पर सर जी, आपको ये फ्लावर्स अपने घर ले जाने भी होंगे, मैं अकेले तो नहीं ले जा सकती ना। खैर वहाँ पर मुस्तफ़ा साहब पबजी का छोटा भाई सब्जी बनाने में लगा हुआ था, मतलब गेम बनाने में लगा हुआ था, वो फिर गेम शेम बंद करके आ जाते हैं इसकी हेल्प करने के लिए, और वो फ्लावर्स फिर ये दोनों एक साथ अपने घर ले आते हैं और फिर उस फ्लावर्स को डेकोरेट करते हैं, मतलब अपने बालकनी में लगाते हैं, अपने घर में सजाते ताकि घर थोड़ा सा सुंदर लगे। और घर को सजाने के बाद मुस्तफ़ा साहब जाते कुछ काम से बाहर और इसी बीच आ जाते आदिल साहब उनके घर में उनकी हेल्प करने के लिए, साफ साफ बोलो तो उनका मजाक उड़ाने के लिए, वो देखने के लिए कि ये किस हाल में रह रहे ये बेचारे। तो आदिल साहब को अपनी अम्मी ने भेजा हुआ था कि जाओ कुछ पैसे जो है वो मुस्तफ़ा लोगों को दिया ताकि उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। तो जब आदिल साहब जब मुस्तफ़ा लोगों के घर जाते उस टाइम मुस्तफ़ा घर में नहीं होता, शर्जीना होती है, शर्जीना के साथ इसकी तू मैं होती है और वो इसको कुछ बातें सुनाते हैं, वो उसको कुछ बातें सुनाते हैं। फिर बीच में आ जाता है शर्जीना साहब की एंट्री हो जाती है, सॉरी मुस्तफ़ा साहब की एंट्री हो जाती है, आए है। फिर उसके बाद जो ही मुस्तफ़ा रोस्ट करते आदिल को, वो क्या तगड़ी बातें करते कि तुम अपनी बीवी के कंधों पर चल के कामयाब हुए हो, तुम्हारी बीवी अमीर है इसीलिए तुमने उससे शादी की है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। फिर ये लोग एक दूसरे को अपनी अपनी औकात दिखा रहे होते कि तू देख तूने तो सेकंड ईयर के बाद पढ़ा भी नहीं। आदिल साहब मुस्तफ़ा साहब को कहते हैं, मुस्तफ़ा साहब बोलते हैं ठीक है मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बगैरत तो नहीं हूँ ना अपनी बीवी के खर्चों पे पलने वाला। इसी बीच में फिर शर्जीना साहिबा की भी एंट्री होते, वो भी कहते हैं आदिल साहब को कि औकात की बात मत कर, तेरे बंदूक से ज्यादा लोग मेरी आंखों से डरते हैं। मजाक करो, ऐसा कुछ भी नहीं कहती। आदिल साहब अपनी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करवाने के बाद मुस्तफ़ा के सीने पर वो 5 लाख रुपए मारता है। मुस्तफ़ा वो पैसे उठा के उसके मुंह पे मारता है और दरवाजा उस पे मुंह पे बंद कर देता है। तो जब आदिल साहब अपने घर पहुंचते हैं फिर उसकी अम्मी उसको देखते हैं, बोलते बेटा तुम कब आए, अच्छा तुम मुस्तफ़ा लोगों से मिले, वो बताओ किस हाल में है, क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, तुमने उनको पैसे दिए या फिर नहीं। तो आदिल साहब झूठ बोलते कि हाँ मैंने उनको पैसे दिए। वाह यार बड़े झूठे इंसान हो तुम तो आदिल भाई। अब इतना ही नहीं और भी सुनिए, आदिल साहब अपनी अम्मी को बोलते हैं कि मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा ने मुझसे कहा कि ये तो मेरे बाप का माल है, ये तो मेरा हक था, तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगे। उसने बिल्कुल भी मना नहीं किया पैसे लेने से। फिर नेक्स्ट डे कुछ यूँ होते कि आदिल साहब जाते हैं अपने कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के पास और उनसे फिर वहाँ पर डील करते कि हम अपनी कंपनी के शिपमेंट्स डिले कर देंगे, आप लोग अपने कंपनी के शिपमेंट्स पहले कर दो, आप लोगों का माल पहले बिक जाएगा, तो इससे आप लोगों को ज्यादा प्रॉफिट होगा। और फिर रुबाब का जो बाप है वो काफी ज्यादा चालाक होता है, तो वो अपने ही कंपनी में एक बंदे को बोलते हैं कि इस पे नजर रखो आदिल पे, रुबाब इस पे भरोसा कर सकती है लेकिन मैं नहीं कर सकता। तो अब देखने वाली चीज ये है कि क्या आदिल साहब अपने मंसूबे में कामयाब हो पाते हैं और क्या मुस्तफ़ा अपने गेम बनाने में कामयाब हो पाता है। और सबसे बड़ा और आखिरी सवाल, क्या मुस्तफ़ा के वालिदैन उनके घर आएंगे मुस्तफ़ा लोगों से मिलने के लिए। ये सब कुछ आगे का जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करना और अगर वीडियो अच्छी लगी ये वाली तो वीडियो को लाइक जरूर करना।